नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 8 से पाठ तीसरा कर्मवीर को लेकर आई हूँ। उसके प्रश्न उत्तर को लेकर ये लिखा हुआ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। इसका शब्दार्थ है बाधा मतलब रुकावट, विविध मतलब अनेक प्रकार, बहु मतलब बहुत, भाग मतलब भाग, भाग मतलब भाग्य, भाग मतलब भाग्य, आन मतलब गौरव, यत्न मतलब प्रयास, उज्ज्वल मतलब चमकीला, बेड़ा मतलब जलयान, विभव मतलब दौलत, सपूत मतलब अच्छा बेटा। उसके बाद है प्रश्न अभ्यास। कर्मवीर की पहचान क्या है? पहला है कर्मवीर की पहचान क्या है? उसका उत्तर है कर्मवीर बहुत बड़ी बाधा विघ्न से भी नहीं घबराते नहीं हैं। वे भाग्य भरोसे रहकर बाद में पछताते भी नहीं। वे कैसा भी कार्य हो पर उकताते नहीं, परेशान नहीं होते हैं, उकताते नहीं हैं। वो जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते भी हैं और वैसा करते भी हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते और आलस भी नहीं करते। वे समय को महत्व देते हैं और मेहनत करते हैं। वे जिस कार्य को भी आरंभ करते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। वे हमेशा कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं। अब चलिए दूसरा प्रश्न है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो दूसरा है, अपने देश की उन्नति के लिए हम कठिन से कठिन बाधाओं से भी नहीं घबराएंगे। आज का काम कल पर नहीं टालेंगे, समय को महत्व देंगे और आलसी नहीं बनेंगे। उसके बाद है तीसरा, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है, अपने आप को कर्मवीर साबित करने के लिए हमें कर्तव्य पथ पर अडिग, आलस्य त्याग, परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी बनना होगा। अब है पाठ से आगे। परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। कैसे? परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि परिश्रमी मनुष्य में कर्मवीर के सभी गुण होते हैं। वे कभी आलस्य नहीं करते, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, अपना समय व्यर्थ में इधर उधर नहीं बिताते, बेकार की बातों में वे अपना समय नहीं बिताते। उसके बाद है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि हे मानव, जो तुम आज के कार्यों को कल पर टाल रहे हो उसे आज ही कर लो, और आज जो करना चाहते हो उसे अभी तुरंत कर लो, क्योंकि पल में अगर प्रलय हो जाएगी तो वो दोबारा समय लौट कर तुम्हारे जीवन में वापस नहीं आएगा। इसलिए जो कल करना है उसको आज ही कर लो, और जो आज करना है उसको अभी कर लो। फिर तीसरा है इसका, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? तो ये आप लोग भी लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं। मैंने यह लिखा है, हम अपना आदर्श महात्मा गांधी जी को मानते हैं, क्योंकि वे अहिंसक एवं सादगी पसंद थे। उसके बाद है व्याकरण। दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए, जैसे अमीर गरीब। तो मैंने कई बार विपरीतार्थक शब्द का आप लोग को बताया है कि क्या होता है। जो शब्द के सामने वाले शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करता है उसको विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दुख सुख हो गया, कठिन का आसान हो गया, भलाई का बुराई, जन्म मरण, सरल कठिन, सपूत कपूत, विरोधी समर्थक, असंभव संभव, नव तल, फूल सूल, आरंभ अंत, बुरा भला, वीर कायर। उसके बाद है सामान्य वाक्य। रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। और मुहावरेदार वाक्य, रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने जैसा है। देखिए, तो जो मुहावरा होता है वो एक सामान्य अर्थ से हटकर एक प्रतिभाशाली
वाक्य बनाता है, जब हम उसमें मुहावरा डालते हैं तो वो वाक्य जो होता है वो प्रभावशाली बन जाता है। तो इसी तरह इन वाक्यों को, निम्नलिखित सामान्य वाक्यों को भी मुहावरेदार वाक्यों में बदलना है। तो रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। प्यारा लड़का मीन्स होता है आँख का तारा, उसको मुहावरा करते हैं आँख का तारा होना मीन्स प्यारा होना। तो रमेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। तो भागने का मुहावरा होता है पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। तो आप लोग में इतना ही था क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर इतना ही था। और रुकिए मैं दिखा भी देती हूँ, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो इसको मैंने पूरा बनाया, इसमें गतिविधि नहीं है, नहीं तो मैं बोलती कि आप ही लोग बनाइएगा, बताइएगा। तो इसके अगले वाले पार्ट को मैं अगले वीडियो में आप लोग को फिर पढ़ाऊँगी। तब तक आप लोग क्वेश्चन आंसर में अगर कुछ आपको लगता है कि और पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं।